सेंटीमेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो फाइनल में मद्दे मुकाबिल हों। खास वीडियो का मकसद आपके सामने ये है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि ये नैरेटिव आप तक क्यों पहुंचाया जाता है, इसके पीछे किस तरह अरबों की इंडस्ट्री है और इंडिया जब टूर्नामेंट से बाहर होता है इंडिया की इंडस्ट्री को अरबों रुपए का किस तरह से नुकसान होता है। आईसीसी है, उसका जो अब्बू है ना वो इंडिया है। अब्बू को खुश करने के लिए हर बंदा हर स्टेज तक जाता है। अब्बू बाहर हो जाएगा तो अब्बू के जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है नुकसान उसका पहुंचेगा। ठीक है, अब्बू की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। इंडिया को बिला जवाज जो है उठाया जाता है, पब्लिक में एक परसेप्शन बनाई जाती है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अगर इंडिया फाइनल में होगा तो इंडिया जो है उससे अरबों खरबों रुपए अर्न करेगा। जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया का मैच फाइनल हो जाएगा एक अजीबोगरीब पैसे की मंडी लग जाएगी और उसमें इंडिया सबसे आगे होगा, इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगर इंडिया जीतेगा फिर भी, अगर इंडिया हारेगा फिर भी। ज्यादा जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं ना वो करते हैं शुएब अख्तर साहब। प्लेयर्स को नहीं पता होगा जो एक्स है कि हमारे जो मौजूदा टीम है ये कितनी अच्छी उसमें है, कितनी वर्थ है, इनको लाजमी पता होगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, वो इंडियन चैनल्स पे बैठते हैं तो पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। अब नाजरीन आपको ये बात समझने की है कि इंडिया कह रहा है कि हमने एशिया कप खेलने नहीं आना पाकिस्तान में, हमारे शुएब अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया में होने जा रहा है ना वो तो तारीख का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होगा। पाकिस्तानी टीम को जरूर वहां पे जाना चाहिए। उन्होंने अपना पक्का कर लिया कि मुझे भी अगली दफा आपने जब वर्ल्ड कप हो रहा तो अपने पैनल में जरूर बिठाना है। अटेंशनली या इनअटेंशनली वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ऐसे ही है, बैक एंड पे जो इतना बड़ा वो इकोनॉमी शूट करेगी ना, 7 सेकंड का एड जो है वो करोड़ों में चलता है। एम्पायर्स को हर साल आईपीएल से एक बड़ी अमाउंट जो है वो मिल जाती है, तो उनको ये खदशा होता है, खौफ होता है कि अगर हमने सख्त अंपायरिंग की इंडिया के खिलाफ तो इंडिया जो है वो हमें आईपीएल में नहीं बुलाएगा। आप ये तो सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारी टीम को उधर जाना चाहिए, लेकिन आप इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे उनकी टीम को यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर भी वर्ल्ड कप मुल्क की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। इंडिया ने जो एक कह ले वो पंगा लिया है, उस पंगे का सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान को स्टेबल ना होने दिया जाए। उनको इस चीज का अंदाजा है कि अगर पाकिस्तान में एक बड़ा टूर्नामेंट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक चांस होगा कि बूस्ट करे, पाकिस्तान का इमेज अच्छा जाएगा, जो दहशतगर्दी का टैग है वो खत्म होएगा। अब उनको ये चीज हजम नहीं हो रही, जिसके लिए उन्होंने जो टांग अड़ा सकते उन्होंने टांग अड़ा दी कि हम नहीं आएंगे। और एट द एंड आप देखेंगे कि ये टूर्नामेंट दुबई या किसी और जगह पे पर शिफ्ट हो जाएगा। ये पैसा एट द एंड जो है वो डिफेंस में भी यूज होता है, वो हथियार खरीदते हैं और वो वही हथियार वो कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच चुका है और तारीख रकम हुई है। पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जो तीसरी मरतबा जो है वो फाइनल में पहुंची है। अब जब से पाकिस्तान जीता है और इससे पहले भी जब ये सेमीफाइनल में गया पाकिस्तान और इंडिया, तो एक नैरेटिव, एक बयानिया जो है आप देख रहे होंगे, सेंटीमेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो फाइनल में मद्दे मुकाबिल हों। बहुत अच्छी बात है, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है पूरी दुनिया देखती है, हम बड़े एंजॉय करते हैं, इंडिया वाले बड़े एंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो लोग आप तक ये सेंटीमेंट पहुंचा रहे हैं, आप तक ये नैरेटिव पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि सेमीफाइनल इंडिया को जीतना चाहिए, इंग्लैंड को नहीं जीतना चाहिए और इंडिया को फाइनल में आना चाहिए, तो आज इस ख़ास वीडियो का मकसद आपके सामने ये है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि ये नैरेटिव आप तक क्यों पहुँचाया जाता है, इसके पीछे किस तरह अरबों की इंडस्ट्री है और इंडिया जब टूर्नामेंट से बाहर होता है सेमीफाइनल से या उससे पहले ग्रुप मैचेस से, तो इंडिया की इंडस्ट्री को अरबों रुपए का किस तरह से नुकसान होता है, इंडिया की टीम को कितना नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। नबील रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। इस चीज़ में हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी शामिल हैं जिन्हें हम लेजेंड क्रिकेटर कहते हैं, लेकिन वो सेंटीमेंट सामने रख कर पीछे ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप तक पहुंचा रहे हैं और अपने चैनल पर बैठने के बजाय इंडिया के पैनल्स में जाकर बैठते हैं, अपने खिलाड़ियों की पर तनकीद करते हैं, उनके खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं और वहाँ के जो तजियाकार हैं वो भी इस बात पर हैरान होते हैं कि यार ये जो मौसूफ हैं ये इतना क्यों उठाते हैं और इतनी क्यों तारीफ करते हैं, तो वो भी इस चीज़ पर जो है वो सटपटा जाते हैं। नबील रशीद साहब, ये जो इंडिया के साथ मैच है पूरी दुनिया में देखा जाता है, जो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हुआ था दुनिया में 1 अरब बंदे ने देखा, इतनी इसकी व्यूवरशिप है। बहुत अच्छी बात है, इंडिया के साथ हम सीरीज़ भी खेलना चाहते हैं, इंडिया के साथ क्रिकेट को पूरी दुनिया में देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे जो धंधा है, जो अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, वो ज़रा आज कौम को बताएं कि असल ये क्या मामला है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि मैंने डिप्लोमेसी से काम नहीं डिप्लोमेसी या मैंने खुल के आपने बात करनी। देखिए, 2 बुनियादी फ़र्क हैं।
ये समझना बड़ा जरूरी है। एक तो है फेयर क्रिकेट, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की फेयर क्रिकेट होना ये बड़ी शानदार बात है। अगर कल मैच है इंग्लैंड का और इंडिया का, वो फेयर मैच हो, उसमें इंडिया जीते, इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब होगा तो पूरी दुनिया की जो तवज्जो है वो इस मैच पर मरकूज होगी। उसके साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, आईसीसी को बहुत फायदा होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा, इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। ये आ गई एक पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है, कि कुछ ऐसे दो हरीफ होंगे कि जिनकी दुनिया देखना रेटिंग चाहती दुनिया में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही है, ठीक है। जब रेटिंग सबसे ज्यादा होगी, हाइप बनेगी, तो आजकल मीडिया का दौर है, मीडिया में आप हाथों हाथ इस चीज को बेचेंगे, ऐसे ही ठीक है। अब ये अगर फेयर तरीके से हो तो ये जबरदस्त है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सच्ची आपको बात बताऊं कि जिस तरह पूरी दुनिया की अगर बात की जाए ना, तो दुनिया को जो अब्बा है ना, अब्बू जी हैं, वो अमेरिका है, ऐसे ही है, ठीक है। अगर क्रिकेट की बात की जाए ना, जो आईसीसी है उसका जो अब्बू है ना, वो इंडिया है, ऐसे ही है, ये है रियलिटी, ऐसे ही है, कोई माने या ना माने, वो अब्बू है। अब अब्बू को खुश करने के लिए हर बंदा हर स्टेज तक जाता है, जी हुजूरी करता है, ठीक है। अगर अब्बू बाहर हो जाएगा तो अब्बू के जो अरबों रुपए खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जो चीजें हैं, वो बड़ी उसको नुकसान उसका पहुंचेगा, ठीक है। अब्बू की इकॉनमी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे मसला ये है। अब होता क्या है कि इंडिया को बिला जवाज जो है उस टीम को उठाया जाता है, पब्लिक में एक परसेप्शन बनाई जाती है कि जी इंडिया का मैच होना चाहिए, पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, ठीक है। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अगर इंडिया फाइनल में होगा तो इंडिया जो है उससे अरबों खरबों रुपए अर्न करेगा, उनके टीवी चैनल्स अरबों के राइट्स खरीदते हैं। जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया का मैच फाइनल हो जाएगा, कि अब होना है फाइनल में, ये दोनों टीमें होंगी, उसी वक्त मंडी जो है वो आसमान पर चली जाएगी, ऐसे ही है, ठीक है। वो बुकीज होंगे तो रेट आसमान पर चला जाएगा, मीडिया राइट्स होंगे, रेट आसमान पर चला जाएगा, कमर्शियल्स होंगे, रेट आसमान पर चला जाएगा। एक अजीबो गरीब पैसे की मंडी लग जाएगी, और उसमें इंडिया सबसे आगे होगा, इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगर इंडिया जीतेगा फिर भी, अगर इंडिया हारेगा फिर भी। मसला ये है कि ये आर्जी तौर पर ये हाइप बनाई जाती है ताकि उसको इंडिया से फायदा हो। अब दूसरी बात, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब अटेंशनली इस पे नहीं मैं बात करूंगा, लेकिन वो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा होते हैं, जिसमें सबसे जो पहला नाम है, आपने लिया मैं लूंगा, वो है स्पीड स्टार का। जी, पिंडी एक्सप्रेस, स्पीड स्टार, ठीक है। क्योंकि अब मैं एक और आपको बात बताता हूँ, जब वो खेलते थे ना, वो किसी जगह जाते थे ना, तो वो कहते थे, मतलब मिसाल के तौर पे वो वहाँ आए, यहाँ आए, और शाहिद ने ना उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया। अब शाहिद जो है वो ऐसे देख रहे, अब उनको ना ये चीज बुरी लगती थी। अच्छा। वो कहते हैं, तुम मुझे जानते हो? शायद जानते हो मुझे? शायद कहता है, कौन है आप? स्पीड स्टार। यार फराज कैसा बेवकूफ, इसको मेरा नहीं पता। इनको गुस्सा आता था, अच्छा, कि मैं कोई दुनिया में ऐसा बंदा है कि जिसको मेरा ना पता हो। सही है, ठीक है। तो ये लाडले, ये पाकिस्तान के लाडले हैं, पाकिस्तान टीम के लाडले हैं। इन्होंने जितनी क्रिकेट खेली है ना, वो जितना बड़ा लाडला ये रहे हैं, इतना बड़ा लाडला कोई नहीं। अगर इनके साथ हम मेरिट पे क्रिकेट खेलते ना सर, ये 10 से ज्यादा मैच नहीं थे खेल सकते। ये जो हमने खिलाया है ना, ये लाडले थे, तो लाडले थे वो उस वक्त भी लाडले जब खेलते थे, वो आज भी लाडले हैं, इसीलिए अपनी मर्जी के फैसले करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं ना, वो करते हैं शुएब अख्तर साहब, ऐसे ही है, ठीक है। उनके आप व्लॉग देख लें, उनका यूट्यूब चैनल देख लें, वो इंडियन चैनल्स पे बैठेंगे, ठीक है। इंडियन प्लेयर्स को नहीं पता होगा कि हमारे मुल्क में क्या अच्छा है, इनको पता होगा, इंडियन प्लेयर्स को नहीं पता होगा जो एक्स है, कि हमारे जो मौजूदा टीम है ये कितनी अच्छी उसमें है, कितनी वर्थ है, कौन सा प्लेयर कितना कॉम्पिटेंट है, इनको लाजमी पता होगा। इनको बैकग्राउंड का भी पता होगा, ये आया कहाँ से था। उनको ये भी पता होगा कि इसने अंडर 16 जब खेला था उस वक्त इसने क्या परफॉर्मेंस की थी, उनको नहीं पता होगा। उसकी वजह क्या है? बुनियादी तौर पर उसकी वजह ये है कि जिस तरह इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, इसी तरह हमारे मुल्क में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंडिया के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो इंडियन चैनल्स पे बैठते हैं,
तो पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़, उनकी आबादी 1.5 अरब, वो हम पाकिस्तान से बहुत आगे है, वो पैसा बहुत ज्यादा देते हैं, ठीक है। अगर वो यूट्यूब पर काम करते हैं और इंडिया के हक में बात करते हैं तो इंडिया की व्यूवरशिप ऊपर चली जाती है। इंडिया की ऑडियंस उनको इंडिया की ऑडियंस देखती है, इंडिया की व्यूवरशिप ऊपर चली जाती है, तो पैसे भाई ज्यादा आते हैं। जो पाकिस्तानी व्यूवरशिप है ना, हम तो फजूल लोग है ना, हमारा देखना ना देखना मैटर ही नहीं करता। हाँ, यूट्यूब भी पैसे नहीं देती कि पाकिस्तानी देख रहे हैं बस ठीक है गुजारा है। जब इंडियंस देखते हैं ना तो पैसा रेवेन्यू बढ़ जाता है। रेट ज्यादा ना उनका, पाकिस्तानियों का रेट कम है। अगर 1000 पाकिस्तानी शुएब अख्तर साहब को देख रहा है तो दर्जन केले आएंगे। अगर इंडियन 1000 देख रहा है तो वो 20 दर्जन केले आएंगे, ठीक है। तो मसला ये है, सिर्फ गेम ये है। अच्छा, ये शुएब अख्तर साहब इतनी तारीफ करते हैं, मुझे तो लगता है उस प्लेयर को भी नहीं पता होगा कि मेरी इतनी वर्थ है। ये जैसे सूर्या कुमार को कह रहे थे ये इसमें ये वर्थ है, ये ऐसे शॉट लगा सकता है। थोड़ा सा ये भी मुझे बताएं जो आम लोगों को नहीं पता होगा कि टीवी किस तरह से कमाई करता है और कमर्शियल्स का रेट क्या होता है जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि आम तौर पे ना, मतलब एक जो रूटीन में एक रेट चल रहा होता है, ठीक है। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच आता है ना, वो एकदम शूट कर जाता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज़ का रेट 10 रुपये है, जब इतनी हाई बनती है पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है तो 10 रुपये से 1000 पे चला जाता है। मतलब इतने टाइम वो मल्टीप्लाई हो जाता है कि आप हैरान हो जाएंगे कि उससे कितना ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा होता है, ठीक है। फिर ये आपको पता है कि इंडिया में एक जुए की बहुत बड़ी मंडी है, ठीक है। वहाँ पे बुकीज जो हैं वो बहुत बड़े तादाद में हैं, और वो जब इस तरह का पूरी सीन दुनिया होता में है, उन्हीं के बुकीज तो मशहूर है। जब इस तरह का सीन होता है तो वो उस वक्त वो जो मंडी होती है ना, वो बहुत बड़ी मंडी होती है, ठीक है। तो इसलिए और इसलिए हम देखते हैं कि जो एम्पायर्स पिछले मैच में भी चीटिंग हुई थी, नो बॉल का मसला हुआ था, और वो सारा इसके पीछे ये असर तो होता है ना। देखिए उसमें देखिए, मैं ये नहीं कहता कि उसमें एम्पायर मुलविस होते हैं कि मैं आईसीसी पे, लेकिन ट्रेंड चलता रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन चले मैं वो बात नहीं करता, लेकिन उसमें जो एम्पायर्स के फैसलों का है ना, देखिए मैंने आपको बताया कि क्रिकेट का ना अब्बा है, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। अब जो ये एम्पायर्स है ना, जो ये फेवर देते हैं इंडिया को, हमें नजर आता बाज़ाहिर के यार ये फेवर दे रहे हैं, उसके पीछे ये है कि मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो क्रिकेट का अब्बा है। वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग करवाते हैं जिसका नाम है आईपीएल। अच्छा, आईपीएल के साथ बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा होता है। जहाँ पर प्लेयर्स का इंटरेस्ट जुड़ा होता है, वहीं पर अंपायर्स का भी इंटरेस्ट जुड़ा होता है, क्योंकि अंपायर्स को हर साल आईपीएल से एक बड़ी अमाउंट जो है वो मिल जाती है। तो उनको ये खदशा होता है, खौफ होता है कि अगर हमने सख्त अंपायरिंग की इंडिया के खिलाफ तो इंडिया जो है वो हमें आईपीएल में नहीं बुलाएगा। तो इस तरह जो इंडिया है और इन्हें सारी क्रिकेट को कैप्चर कर रखा है, सारी मंडी को कैप्चर कर रखा है, जो कि हम वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक, बिल्ली की तरह, कबूतर की तरह, बिल्ली की तरह, चले जिसकी भी तरह वो हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, और ये एम्पायर्स की वो करप्शन होती है जो मेरे ख्याल से पकड़ी नहीं जा सकती, इसी तरह, क्योंकि उसमें तो उन्होंने कोई ऐसी रिश्वत तो नहीं ना दी। पकड़ेगा कौन? पकड़ेगा कौन? ये भी अथॉरिटी पकड़ती है। अथॉरिटी में भी उन्हीं के लोग अथॉरिटी में भी उन्हीं के लोग बैठे हैं, और अथॉरिटी जो है वो उनकी रजामंदी के खिलाफ फैसला कर। अब नाजरीन, आपको ये बात समझने की है कि इंडिया कह रहा है कि हमने एशिया कप खेलने नहीं आना पाकिस्तान में, और हमारे शुएब अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया में होने जा रहा है ना, वो तो तारीख का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होगा, और पाकिस्तानी टीम को जरूर वहां पे जाना चाहिए, और जो वहां पे मजा आएगा ना, तो क्या ही बात है। यानी उन्होंने अपना पक्का कर लिया है कि मुझे भी अगली दफा आपने जब वर्ल्ड कप हो रहा तो अपने पैनल में जरूर बिठाना है। तो इस चीज पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये अवाम को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में ये कहा था कि जो हमारे क्रिकेट मुबस्सरीन हैं, हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं, और तकलीफ इनकी होती है। जो आम लोग होते हैं ना, उनको इल्म नहीं मासूम होता, है ना, उनको पता नहीं होता, उनके सेंटिमेंट्स उनको क्या पता कि टीम क्या क्यों हारी है, क्यों प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया। ये जल्दी में ना तेल छिड़कते हैं, और लोग जो कहते हैं तप जाते हैं कि यार ये तो बड़ी ज्यादती हुई है, वो जानबूझ के करते हैं। इसी तरह अगर इन लोगों की बात की जाए जो कि इंडिया को फजूल के अंदर फेवर करते हैं, और मतलब इंतहा लेवल पे जाके फेवर करते हैं, उनका भी प्रॉब्लम ये है कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा होता है, और कहीं ना कहीं अटेंशनली या इनअटेंशनली वो पाकिस्तान
के इंटरेस्ट पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, अब नेचर का फर्क है ना। देखिए, मैं अगर एक्स क्रिकेटर हूँगा तो मेरा ज़मीर नहीं मानेगा, मुझे इस चीज़ का एहसास होगा कि यार देखो मैं क्या था, मैं एक सड़क छाप था और मुझे इस पाकिस्तान ने उठाकर सुपरस्टार बना दिया, मेरी दुनिया में पहचान बनाई, मुझे अरबों का मालिक बना दिया। तो मुझे जब इतना नवाजा तो मुझे इस मुल्क के इंटरेस्ट पर कंप्रोमाइज किसी सूरत नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब हरीफ की बात आती है कि भारत हमारा रवायती हरीफ है, जब हरीफ की बात आएगी तो फिर हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए, मैं तारीफ कर सकता हूँ, मेरा कोई मैंने हमारी बात का उतना और वैसे भी हमारा इम्पैक्ट नहीं है, मेरा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जब शुएब अख्तर बात करता है ना, देखिए हमारे यहाँ पर इंडियन जो मीडिया है, हमारी छोटी सी बात होती है ना जिसका जवाब भी नहीं होता, वो उठा के दिखाते हैं। और वहां पर कोई नेगेटिव चीज भी होती है, हमारा प्लेयर जब उसको पॉजिटिव प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव प्रिटेंड करेगा, तो ये ज्यादती है। अच्छा, होने में कुछ नहीं होता, क्या हो गया, ये हो रहा है ना, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता ना, लोगों को समझ आती है। लेकिन हमें अपने तौर पे इस चीज को उजागर करना, इस चीज को रजिस्टर करना तो जरूरी है ना, बताना कि यार ये इस पे पीछे ये मकासद होते हैं। बिल्कुल सही है, शुक्रिया आपका। अब नाजरीन ये भी देखें कि अगर इंडिया फाइनल में जाता है और फाइनल में बेशक हार भी जाता है, तो एक तो चैनल्स ने जो पैसा कमाना है, इंडस्ट्री, वो सारी चीजें अपनी जगह पे, रनर अप की अपना प्राइस होता है, उसको 10-12 करोड़, अगर जीतने वाले को 32-36 करोड़ मिल रहे हैं तो हारने वाले को भी 15 करोड़ मिलने हैं। देखिए अबराज, मैं इस बात को कट करूंगा। देखिए, ये 15 करोड़ उनके लिए मैटर नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल नहीं करता। 15 करोड़ कह ले, वो पंजाबी जैसे ने आटे लून है उनके, तो कोहली की जो सैलरी है वो 1 अरब बनती है एक साल की। प्रॉब्लम ये है कि ये 15 करोड़ कुछ भी नहीं है। अगर ये फाइनल में चला गया, जो बैक एंड पे जो इतना बड़ा वो इकोनॉमी शूट करेगी ना, 7-7 सेकंड का एड जो है वो करोड़ों में चलता है, तो इसलिए वो उसको उसके साथ अटैच करना तो मतलब सर 7 सेकंड का जो एड है ना टीवी पे, वो उसके करोड़ों रुपए कंपनी पे करती है जो एक दफा चलता है। तो ये इतनी बड़ी मार्केट है। और मुझे आप ये बताएं कि वहां का कोई क्रिकेटर उसने कभी हमारे प्लेयर्स को बैक किया है? कभी उसने हमारे प्लेयर्स की वर्थ बताई या हमारे क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट किया है? कभी भी नहीं किया। और आप देखें, आप ये तो सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारी टीम को उधर जाना चाहिए, लेकिन आप इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे कि उनकी टीम को यहां पर आना चाहिए। देखें, जहां पर भी वर्ल्ड कप होता है या बड़ा इवेंट होता है, उस मुल्क की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। अब ऑस्ट्रेलिया में ये इवेंट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। पूरी दुनिया से लोग ट्रैवल करके उस इवेंट को देखने जाते हैं, इतना वहां पर डॉलर्स आते हैं। सर, प्राइसेस जो है वो हाई हो जाती हैं, डबल हो गई है प्राइसेस जो है वो। अगर ऑस्ट्रेलिया की आप रिटर्न एयर टिकट ये वर्ल्ड कप से पहले लें, नॉर्मल डेज में लें, वो तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए की है। अब जब हमारे कुछ दोस्त गए हैं, वो 6-6 लाख रुपए की टिकट लेकर गए हैं। और अब जब पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा है तो उसकी प्राइस जो है वो और हाई बढ़ गई है। उधर तो मतलब इस तरह एक इकोनॉमी बूस्ट कर जाती है। जिस जगह पर इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, वहां पर आपको होटलिंग करनी है, आपको खाना खाना है, आपको ट्रैवलिंग करनी है। फिर ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जो कि बहुत बड़ा मुल्क है, जिसमें डोमेस्टिक फ्लाइट बहुत बड़ी है, आपने एटलीट से सिडनी जाना है, सिडनी से कैनबरा जाना है, कैनबरा से आपने मेलबर्न जाना है, तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमी जो शूट करती है। और ये जो इंडिया ने ये जो एक कह लें वो पंगा लिया है, उस पंगे का सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान को स्टेबल ना होने दिया जाए। उनको इस चीज का अंदाजा है कि अगर पाकिस्तान में एक बड़ा टूर्नामेंट होगा और सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर होंगी, पाकिस्तान में लोग आएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक चांस होगा कि बूस्ट करे, पाकिस्तान का इमेज अच्छा जाएगा, जो दहशतगर्दी का टैग है वो खत्म होएगा। अब उनको ये चीज हजम नहीं हो रही, जिसके लिए उन्होंने जो टांग अड़ा सकते हैं उन्होंने टांग अड़ा दी कि हम नहीं आएंगे इस वर्ल्ड कप, इस इवेंट में हम नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हम नहीं आएंगे तो वो इम्पैक्ट करता है कि अगर आईसीसी का टूर्नामेंट और इंडिया नहीं जा रहा तो ये इम्पैक्ट करता है। तो उन्होंने इसलिए ये पंगा लिया है। और एट द एंड आप देखेंगे कि ये टूर्नामेंट दुबई या किसी और जगह पे वेन्यू पर शिफ्ट हो जाएगा, पाकिस्तान में नहीं होगा। और जो इंडिया का मकसद होगा, इंडिया उसमें पूरा हो जाएगा कि पाकिस्तान ना स्टेबल हो, ना पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो, ना पाकिस्तान का इमेज अच्छा पूरी दुनिया में जाए। अब देखिए, इंग्लैंड पाकिस्तान आई थी, यहाँ पर जो 500 का टिकट था ना, वो 16-16 हज़ार रुपए में यहाँ पर सेल हुआ है और लोगों को टिकट मिल ही नहीं रहा था, इतनी उसकी वैल्यू बढ़ गई थी। तो सोचिए, अगर इंडिया पाकिस्तान में आती है, अगर इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान को कितना फायदा होगा। और दूसरा, जब वहां पर टूर्नामेंट हो रहा है, इंडिया में अगर होता है तो जितना उनको पैसा मिलेगा, देखिए ये पैसा
एट द एंड जो है वो डिफेंस में भी यूज होता है। इंडिया जो क्रिकेट से पैसा कमाता है, क्या वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता? क्या वो गवर्नमेंट को पे नहीं करता? तो वो डिफेंस में जाता है, वो हथियार खरीदते हैं और वो वही हथियार वो कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वही पाकिस्तान के खिलाफ अपना दिफा मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतनी बड़ी गेम है जिस चीज को आपको समझना चाहिए। क्रिकेट हो बहुत अच्छी बात है, इंडिया के साथ हम सब देखना चाहते हैं, लेकिन फेयर तरीके से हो और ये जो जज्बातियात हैं इससे निकलें, रियलिटी में आए, रियलिटी को समझें कि किस तरह से दुनिया आपको प्ले कर रही है। और ये तो अच्छा हुआ है कि हमारी टीम का म्यार इतना ऊपर चला गया और हमें इतनी इज्जत मिल रही है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि लोग किस तरह से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, किस तरह से सेंटिमेंट आप में इंसर्ट करते हैं और आप वो सेंटिमेंट जो है वो खरीदते हैं। इस चीज़ से बाहर निकलें और रियलिटी को जानें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी और शायद ऐसी वीडियो आपने पहले कभी ना देखी होगी, लेकिन अब हम जो है इस पर मुतवातर बात करते रहेंगे। जो हक और सच बात होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपनी राय से जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।